काबिल होकर भी कामयाब ना हुआ, थोड़ा और अभ्यास करूँगा मैं। बीत जाता है एक और साल यूं ही, पर एक और प्रयास करूँगा मैं। चलिए दोस्तों, इसी लाइन के साथ अपनी टॉपिक पर आ जाते हैं। देखिएगा हमारा टॉपिक क्या, हमारा टॉपिक है शेषफल, रिमाइंडर निकालना। कल के वीडियो में आपको हमने बताया था कि रिमाइंडर निकालने के कुछ बेसिक रूल जान लेंगे आप, तभी उसको रिमाइंडर को निकाल पाएंगे। तो उसका बेसिक रूल हमने आपको कल बताया था। आज उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर इस टॉपिक पर आ जाते हैं। तो भैया कल हमने क्या बताया था, देखो मैंने कहा था जैसे कि लिख दो, मैंने कहा 6 में 32 से भाग दो, मतलब 32 में 6 से भाग दो। तो कैसे भाग देते हैं भैया, ज़्यादातर लोग ऐसे भाग देते हैं, ऐसे भाग देते हैं ना। तो कितनी बार जाएगा, 6 5 जाएगा 30, बचेगा क्या भैया, ये जो बच जाता है ना, ये जो बच जाता है इसी को कहते हैं रिमाइंडर, इसी को कहते हैं रिमाइंडर। मतलब कि शेषफल, जो बच जाता है उसी को कहा जाता है शेषफल। तो देखो ना, देखो जिससे हम भाग देते हैं ना उसको कहते हैं भाजक, जिससे हम भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक। और जिसमें भाग दिया जाता है ना, जिसमें भाग दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है उसको कहते हैं भैया हम क्या, भाज्य। इसको क्या कहते हैं, भाज्य। जितनी बार भाग देते हैं ना उसको कहते हैं भैया, उसको क्या कहते हैं, भागफल, भागफल। इतना तो मैक्सिमम 100% लोग, मतलब कि 99% लोग इतना तो जानते हैं। तो बेसिक रूल है यार, इतना कौन नहीं जानता कि भैया इसे मैंने कहा कि भैया देखो 7 में 40 में भाग दो, 40 में 7 से भाग दो, ऐसे करोगे ना, 7 करोगे 40 करोगे, कितनी बार जाएगा, 7 5 35, 7 5 कितना हो जाएगा भैया 35, कितना बचा, कितना बचा, 5 बचा, 5 बचे, जो बच जाता है इसी को कहते हैं रिमाइंडर। जिससे भाग देते हैं, जिससे भाग देंगे उसको कहेंगे भाजक, जिसमें भाग देंगे उसको कहेंगे भाज्य, और जितनी बार भाग देते हैं उसको कहते हैं भागफल। ये जो बच जाता है लास्ट में, जो बच जाता है उसको कहते हैं शेषफल। जैसे कि हमने इकाई अंक में आपको बताया था कि भैया देखो जैसे 2 3 4 5 में इकाई अंक कौन है, जाहिर सी बात तो यही होगा ना, दाहिने साइड से जो पहला अंक होता है उसी को कहते हैं इकाई अंक। ये जो 5 है वह इकाई अंक है। तो यूनिट डिजिट में हमने क्या सीखा था भैया, जब यूनिट डिजिट हम पढ़ रहे थे तो आपसे हमने कहा था कि जब यूनिट डिजिट पढ़ेंगे ना तो बस इसी पर ध्यान देंगे, जो निकालना, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बस उसी पर ध्यान देना है, ज्यादा कहीं नहीं, चक्कर मकर नहीं करना भैया, बस जो चीज बोलेंगे उसी को करना है। तो यूनिट डिजिट में हम पढ़ रहे थे भैया इकाई अंक, यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक, तो इकाई अंक पे ध्यान देते थे। ठीक इसी प्रकार जब हम पढ़ रहे हैं रिमाइंडर, जब हम पढ़ रहे हैं रिमाइंडर मतलब कि शेषफल, तो किस पे ध्यान देंगे, इसी पर ना ध्यान देंगे, शेषफल। हम सिर्फ शेषफल निकालना सीख रहे हैं, ये सब नहीं कर रहे हैं भैया, ये तो हम आपको बेसिक रूल बता रहे थे कि इसको क्या क्या कहते हैं। अगर ये आप जान रहे हैं तो भैया आपको पता होगा कि रिमाइंडर क्या होता है। जब भाग देते हैं, जो कुछ अगर कुछ भी बच गया तो उसी को कहेंगे शेषफल। अगर पूरा का पूरा कट गया ना तो शेषफल हमारा 0, मतलब कि शेषफल कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। तो ये तो समझ गए, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक, जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य, जितनी बार भाग देते हैं उसको भागफल। जो शेष में लास्टों में जो बच जाता है ना, जो लास्टों में बच जाता है उसको कहते हैं, उसको कहते हैं शेषफल। ये तो हमारा हो गया भैया शेषफल। बस इतना समझ गए ना, बस इतने। आपको मैंने कल एक फार्मूला भी बताया था। फार्मूला क्या बताया था, फार्मूला यही ना बताया था कि देखो ये जो भाज्य होता है, देखो थोड़ा सा हटा के दे, थोड़ा सा देखो शेषफल कितना निकल कर आया, देखो शेषफल हम आया हमारा कितना, 2 आया, शेषफल हमारा आया 2। ऐसे भी भाग को लिखते हैं, देखो 6 में जब भाग दोगे 6 5 30, 30 में जब 30 होगा तो 32 में से 30 घटाओगे तो हमारा रिमाइंडर, इसको शेषफल को 8 से लिख देते हैं। तो इसको कहते हैं भैया हमारा रिमाइंडर बचा 2, ये हो गया हमारा शेषफल। इसको क्या कहेंगे भैया, भाजक। जिससे भाग देंगे उसको भाजक,
जिसमें भाग देंगे उसको क्या कहते हैं भैया भाज्य। कितनी बार भाग दिया भैया हमने, कितनी बार, 5 बार तो भाग दिया, इसको कहेंगे भागफल। भागफल, इतना समझ गए, इतना समझ गए। अब देखो एक फार्मूला आपको पता नहीं कोई बताया होगा कि नहीं, बहुत लोगों को बताया ही नहीं जाता स्कूल में। क्या करेंगे, आकर ऐसे कह के पूरा छाप के ना चले जाते हैं, बस उनका काम है बन गया, आएंगे छाप के चले जाएंगे। लड़का के समझ में आवे चाहे ना आवे, चाहे चुल के बाढ़ में जाए, उससे कोई मतलब नहीं। आज का काम क्या भैया, आज के टीचर यही करते हैं कि भैया उनको पैसा मिलना चाहिए, पैसा मिलेगा तो पढ़ाएंगे, नहीं तो बैठ के गाना गाएंगे। इस सरकारी स्कूल में जाके देखिएगा ना, ऐसे करते हैं, टीचर में बैठ के बतवाते हैं, सुरती पुकार खाते हैं, ऐसा करते हैं, बहुत लोग करते हैं यार, सबका नाम नहीं लिया जा सकता। देखो हमने बताया क्या, जिससे भाग दोगे उसको भाजक, टॉपिक पर आ जाते, जिससे भाग दिया उसको भाजक, जिसमें भाग दिया उसको भाज, जो बच गया उसको शेषफल, जितनी बार भाग दिया उसको भागफल। देखो ये जो भाज्य होता है हमारा किसके बराबर होता है, जो भाज्य हमारा होता है ना, ये जो हमारा भाज्य होता है भैया भाजक इंटू भागफल, भागफल प्लस में शेषफल, प्लस में शेषफल। समझ रहे हैं कि नहीं, जो भाज्य होगा ना, भाज्य यहाँ पर कितना भैया, भाज्य हमारा है 32, 32 में ना भाग दे रहे हैं। जब ये 32वां भाग दोगे ना तो इसी को कहेंगे का, इसी को कहेंगे भाज्य। हुआ क्लियर, हो गया होगा। अब देखो ये भाजक का है, भाजक कितना है हमारा 6, भाजक कितना है 6, देखो 32। अगर इसको 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 यहाँ पर लिख दें और लास्ट में सॉल्व करें तो अगर 32 आ गया तो ये हमारा भाजक हो जाएगा ना, भाजक के बराबर हो जाएगा। तो देखो मैंने कहा भाजक, भाजक कितना है 6, जिससे भाग दोगे उसको भाजक, भाजक है 6 तो लिख दिया 6। अब देखो गुने में भागफल कितना है, कितनी बार भाग दिया, 6 5 30, 5 बार भाग दिया ना, तो देखो भैया 5 लिख दिया। अब प्लस में देखो, प्लस में देखो, प्लस में देखो, प्लस में शेषफल क्या है, शेषफल बचा है हमारा 2, शेषफल हमारा है 2, रिमाइंडर है 2। अब इसको सॉल्व करो, भाज्य कितना है हमारा भैया, देखो 6 5 30। बोर्ड मास में आपको हमने पहले बताया था कि पहले देखो बोर्ड मास अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाके जरूर देखिएगा, ये तो बहुत आसान है यार, इसको हम नहीं बताएंगे। बोर्ड मास में आपको एकदम पूरा बहुत एकदम शुरुआत से लेकर एकदम जीरो से लेकर हीरो बनाने वाला टॉपिक कराए हैं। उसमें क्या कहा था भैया, देखो कोई भी सरलीकरण का क्वेश्चन आ जाए ना, अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे, उसके बाद भाग देंगे, उसके बाद गुना करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, फिर लास्ट में घटाया जाता है तो गुना है तो गुना। देखो 6 5 30 2 32, कहाँ ये भाजक, क्या ये भाज्य के बराबर आ गया, क्या ये भाज्य के बराबर आ गया। अगर ये भाज्य के बराबर आ गया तो समझ जाओ, तो समझ जाओ कि ये हमारा फार्मूला एकदम 100%, एकदम 100% सही है, एकदम 100% सही है। तो ये जो हमारा भाज्य होगा किसके बराबर होगा, ये जो हमारा भाज्य होगा भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल के न बराबर होगा, शेषफल के बराबर होगा। तो ये हमारा हो गया क्लियर, इतना समझना था। जिससे भाग देते हैं उसको हम भाजक, जिसमें भाग देते हैं उसको कहते हैं भाज्य। जितनी बार भाग दोगे ना उसको कहेंगे भागफल। और लास्टवा में जो बच जाता है ना उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं शेषफल। बस इसी के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। चलो शेषफल से रिलेटेड कुछ टॉपिक जान लेते हैं। भैया टॉपिक क्या कहेंगे, उसको विशेषताएं जान लेते हैं। शेषफल की विशेषताएं, शेषफल की विशेषताएं। भैया पहली विशेषता क्या होती है शेषफल की? शेषफल की पहली विशेषता देख लो, पहली विशेषता देख लो। हमने आपको पिछली वीडियो बताया कि शेषफल भैया 2 टाइप के होते हैं, एक तो होगा निगेटिव, एक तो होगा पॉजिटिव। लेकिन निगेटिव नाम का रिमाइंडर शेषफल कुछ नहीं होता भैया। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए निगेटिव रिमाइंडर का प्रयोग किया जाता है। बस निगेटिव रिमाइंडर नाम का कोई चीज नहीं होता। तो देखो करना क्या है, मैंने कहा
कोई संख्या ले लो, कोई संख्या ले लो। देखो मैंने कहा देखो 32 का भाग दिया 6 में, तो इसका रिमाइंडर कितना निकल कर आया? अभी 5 सेकंड पहले सॉल्व किया था, इसका रिमाइंडर आया था भैया। देखो शेषफल को मैं आर लिख रहा हूँ, इसको समझ जाना। आर से रिमाइंडर तो पहला अक्षर ले लिया। देखो भाग दिया तो कितना आया? रिमाइंडर आया 2, रिमाइंडर आया 2। देखो अब हमारा कॉन्सेप्ट सुनना, जब भी हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, जब भी हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा, वो आएगा पॉजिटिव। ये जो 2 है वो है हमारा क्या भैया? पॉजिटिव। चाहे प्लस लिखो चाहे प्लस 2 कर दो, बात एक है। जब भी हम छोटके संख्या से बढ़के संख्या में, देखो ध्यान से, ये जो छोटकी संख्या है ना, वो छोटकी संख्या से बड़की संख्या में भाग दे रहे हैं, तो हमारा रिमाइंडर का आवत है, तो हमारा रिमाइंडर जो आ रहा है वो आ रहा है पॉजिटिव, आ रहा है 2। जैसे कि और कोई ले लो, और कोई ले लो, और कोई ले लो। देखो जैसे कि ले लें, अगर हम 40 की बात करें, अगर बात करें 6, तो कितनी बार जाएगा? 6 25 30, 6 6 का 36 बचेगा क्या? 40 में से 36 घटाओगे तो रिमाइंडर हमारा बचेगा 4। जब भी हम छोटकी संख्या से बड़की संख्या में भाग दे रहे हैं ना, तो हमारा रिमाइंडर ध्यान से देखो 4 आ रहा है, मतलब कि पॉजिटिव। पहला कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर हो गया कि हमारा रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव आएगा। कब? जब हम छोटकी संख्या से बड़की संख्या में भाग देंगे। बात क्लियर? अब देखो अभी निगेटिव कैसे आएगा? अब ये निगेटिव कैसे आएगा? अब निगेटिव कैसे आएगा? देखो तो पहला हो गया, अब दूसरा देख लो, दूसरा कॉन्सेप्ट देख लो भैया। रिमाइंडर के बारे में इतना है आपको पता होना चाहिए, इतना तो सबको पता रहता है, गधाओं को पता रहता है भैया। आप तो गधा नहीं है भैया, आप तो सुपरमैन हो, क्वेश्चन को ऐसे उड़ा ले जाओगे। कॉन्सेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन को एकदम धज्जिया उड़ा दोगे। देखो अब निगेटिव रिमाइंडर कैसे आएगा? निगेटिव कब आता है भैया? देखो मैंने कहा देखो 32 है, अगर 32 में से 36 घटाओगे, 32 में से अगर 36 घटा दो तो कितना आएगा भैया? देखो 36 में से जाएगा 32, आएगा 4। लेकिन जब 32 में से 36 घटाओगे तो आएगा निगेटिव। समझ गए? जब छोटकी है, 32 छोटा है, 36 बड़ा है। मैंने कहा छोटे में से इस बड़े को घटाओ तो आया कितना? -4। समझ गए? जब भी हम देखो ध्यान से भोजपुरी में, जब भी हम ना इस छोटकी में से बड़की घटाएंगे तो हमेशा हमको माइनस में मिलेगा। जब हम छोटके में से बढ़के घटाएंगे तब हमको हमेशा छोटका मिलेगा, माइनस में मिलेगा। ये बात क्लियर हो गया? अब देखो माइनस कब आएगा? माइनस कब आएगा? माइनस कब आएगा? जल्दी बताओ माइनस कब आएगा? 6 25 30 भाग दोगे, रिमाइंडर आएगा। ध्यान से देखो इसका जब असली वाला देखो 6 25 30 आएगा, रिमाइंडर बचेगा 2, होगा ना? यही होगा 2। लेकिन देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जब भी हमारा रिमाइंडर निगेटिव आ जाएगा, जब भी देखो हमारा रिमाइंडर हमेशा ही पॉजिटिव वाला होगा। आंसर में जब भी हम रिमाइंडर लिखेंगे हमेशा पॉजिटिव वाला लिखेंगे। मान लो मैंने कहा 6 से 32 में भाग दो, भाग दे दो। आपको मान लो 6 का टेबल नहीं आ रहा है, मान लो 6 का आपको पहाड़वे नहीं आ रहा है, तो करोगे क्या? पहाड़ा पनोगे 6 को 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 5 30, 6 6 का 36, 6 6 का 36। मान लो अगर 6 बार ले गए तो आ गया 36। आया कि नहीं? सही से बताना। आपको पहाड़वे नहीं आता, 6 बार ले गए, आया कितना? 36। अब देखो मैंने कहा जब भी छोटे में से बड़े को घटाओगे क्या आएगा? माइनस में। तो कितना आएगा भैया? -4। घटाना तो आता है ना, घटाने की रूल है। जब भी छोटके में से बढ़ के घटाओगे ना तो आएगा कितना? माइनस में। ये हो गया। तो देखो आया कितना? तो भैया ये जो रिमाइंडर आया ना, ये आया -4। तो -4 तो इसी को कहेंगे भैया ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया भैया निगेटिव रिमाइंडर। ये क्या हो गया भैया? ये क्या हो गया? POSITIVE, पॉजिटिव रिमाइंडर। समझ लो ना, समझ लो। देखो मैंने कहा मान लो
मान लो अगर तुमको ना 6 का टेबल नहीं आता, तुम 6 बार ले गए तो आया 36, 36 32 में से 36 घटाओगे बचेगा -4। ये जो -4 आया ना, इसी को कहेंगे क्या, निगेटिव रिमाइंडर। जो शेष लास्ट में बच जाता है उसी को कहेंगे निगेटिव रिमाइंडर। अब देखो, अब गलती से तो तुम्हारा रिमाइंडर आ गया निगेटिव, गलती तो आ गया, ये तो गलती तो कर दिए तुम। अब इसको सुधारोगे कैसे? सुधारने का कोनो ना कोनो तरीका तो होगा। छोटे बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं, तो आपको छोटा बच्चा समझ कर देखो, हम भी तो छोटे हैं यार, हमको समझ में आ गया तो तुम भी समझ जाओगे भैया। देखो करना क्या है, जब भी तुम्हारा निगेटिव रिमाइंडर आ जाता है तो करना क्या है, देखो करोगे क्या, करोगे क्या, करोगे क्या। देखो ई जो है हमारा का है रिमाइंडर, ई जो का है हमारा भाग, जिससे भाग दे रहे हैं उसको कहेंगे भाजक। तो इन दोनों को आपस में जोड़ दो, इन दोनों को आपस में जोड़ दो। देखो 6 -4 आएगा कितना भैया, 2 आएगा कितना, 2। 6 में भैया -4 जोड़ोगे तो आएगा कितना, 2 आएगा कितना, 2। तो हो गया ना, तो ये हो गया हमारा भैया, आया कितना, 2। समझ लो आ गया हमारा 2। कहा ये 2 पॉजिटिव रिमाइंडर के बराबर है। देखो जरा ध्यान से देखो, मैंने कहा ये पॉजिटिव रिमाइंडर है, पॉजिटिव रिमाइंडर तो 2 है। निगेटिव रिमाइंडर को देख लो, निगेटिव रिमाइंडर भी 2 के बराबर आया। तो मैंने आपसे यह कहा था कि हमारा रिमाइंडर भैया पॉजिटिव वाला हमेशा होगा, हमारा रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव वाला होगा। तो भैया हमने जब भी हमारा निगेटिव आ जाए तो उसको क्या करो, निगेटिव वाले को भाजक के साथ जोड़ दो। तो जोड़ दिया, आया कितना, 2। चाहे भाग देकर देख लो, 6 5 30 बचेगा 2, तो ये आ गया रिमाइंडर 2। तो भैया देखो हमारा रिमाइंडर निगेटिव कभी नहीं होगा। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए निगेटिव रिमाइंडर का प्रयोग किया जाता है। तो अब कहोगे भैया ये तो तुमने गलत करके बताए हो। देखो जब हम इसका बेसिक मतलब इसके जब अंदर घुसेंगे शेषफल के अंदर तो पता चलेगा कि निगेटिव रिमाइंडर का प्रयोग काहे लाया गया। बड़े बड़े इतने बड़े बड़े सवाल आएंगे, आप मिनटों में करोगे यार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो पहला कॉन्सेप्ट समझ गए। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दोगे ना तो हमारा रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। एक दूसरा का नियम हो तो देखो, मैंने कहा क्या, अगर मान लो तुम्हारा भाग गलत हो जाता है और गलती से मान लो 4 आ गया, गलती से निगेटिव आ गया। जब निगेटिव कब आता है, जब छोटके में से बड़का घटाते हो तो तब है ना निगेटिव मिलता है। तो घटा दिए, मान लो 4 मिल गया। अब इसको सुधारोगे कैसे भैया, हर गलती का एक निवारण होता है, हर रोग का एक उपचार होता है ना। तो समझ लो यह रोग है, -4 एक रोग है। तो क्या करो भैया, इस रोग को खत्म करने के लिए इसको तो दवा देना पड़ेगा। दवा क्या है, दवा ये भाजक है, ये भाजक है दवा, समझ गए ना। तो क्या करो भैया, इस रोग को इसके साथ दवा को दे दो, इस रोगी को ये दवा दे दो। तो भैया क्या होगा, -4 में 6 दे दोगे तो आ जाएगा 2। तो भैया हमारा रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होगा। अगर निगेटिव हो जाता है तो उसको भाजक से जोड़ दो, हमारा रिमाइंडर असली वाला आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव वाला मिल जाएगा। ये तो हो गया, ये तो हो गया निगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर। अब देखो आगे, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। मान लो देखो मैंने कहा क्या, मैंने ये कहा कि जब भी हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर आता है ना वो आता है पॉजिटिव। अब देखो मैं कह दूं, अगर देखो अगर बड़ी संख्या से छोटकी संख्या में भाग दे दो, कॉन्सेप्ट तीसरा देखो ध्यान से, छोटकी संख्या से बड़की संख्या मतलब बड़की संख्या से छोटकी संख्या में भाग दे दो तब रिमाइंडर का होगा। तो देखो ध्यान से, मैंने कहा 7 को 7 से 6 में भाग दो, कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7 बड़ा हो जाएगा कि नहीं। जब बड़ा हो जाएगा तो करोगे क्या, देखो 7 एकम 7 बड़ा हो जाएगा तो इसको 0 बार ले जाओगे, जब 0 बार ले जाओगे तो यहाँ पर भी 0 होगा। अब जब 0 में 0 ऐड करोगे तो आएगा, चाहे घटा दो चाहे जोड़ दो, बतिया एक के भैया जोड़ोगे। देखो कोई संख्या लिखी है ना, चाहे प्लस में ये लिखा हो चाहे 0 में ये लिखा हो, 0 का मतलब होता है न्यूट्रल। जब इसमें से कुछ घटाओगे तो उतने बचेगा, 6 में से 0 घटाओगे तो इतने बचेगा, 6 में 0 जोड़ोगे तो इतने बचेगा। तो आया कितना 6।
जब हम बड़की संख्या से छोटकी संख्या में भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर हमेशा ही छोटकी संख्या होगा। हमारा रिमाइंडर हमेशा छोटकी संख्या होगा भैया, छोटी वाली संख्या होगा। तो भैया देखो बताओ जरा, 7 से मैंने 6 में भाग दिया तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? कौन छोटा है? देखो रिमाइंडर आएगा 6। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने बड़ी संख्या से छोटकी संख्या में भाग दे दिया। अब देखो कुछ लिख रहा हूं भैया, कुछ लिख रहा हूं, जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, उसको बताइएगा आप। देखो मैंने लिख दिया 37 में 38, 38 में 38, 36 में 35, 42 में 44। देखो ये सब क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन है। ये सब जो मैंने लिखा ये सब क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके बताओ जरा। साइड हट जाते हैं, 5 तरह गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5 हो गया। चलो मैं बता रहा हूँ आपको, देखो जरा ध्यान से। मैंने अभी तीसरा कॉन्सेप्ट बताया कि जब भी हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर वही होगा। कौन सी संख्या होगा भैया? छोटी संख्या। तो ये जो हमारा छोटी संख्या हो जाएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा, क्योंकि बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग जाएगा नहीं। जब भाग जाएगा नहीं तो भाग 0 बार दोगे, और 37 में जब 0 ऐड करोगे तो हमारा आएगा कितना? 37 से आएगा, तो 37 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। अब 38 को 38 में भाग दोगे तो क्या होगा? क्या होगा? कट जाएगा ना। तो जब कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। जैसे कि देखो 5 में मैं कहूँ 5 से भाग दो तो करोगे क्या? ऐसे करोगे ना, ऐसे करोगे। कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5, 5 5 कट गया, समझ लो आया कितना? 0 आया। 0 सेम टू सेम 38 में 38 से भाग दिया, आया 0। बस इतने करना था। अब इसका बताओ जरा, इसका बताओ रिमाइंडर कितना आएगा? मैंने छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे दिया। तो पहला कॉन्सेप्ट भैया, जो आएगा रिमाइंडर आएगा तो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। काहे कि छोटकी संख्या से बड़की संख्या में मैंने भाग दिया है, ये हो गया। तो आएगा कितना भैया? 35 एकम 35, और जब 36 में से 35 घटाओगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। ये हो गया। अब देखो, अब इसका बताओ क्या होगा? इसका रिमाइंडर भैया हम तुरंत बता रहे, इसका रिमाइंडर होगा 42। अब पूछोगे काहे? तो देखो जरा ध्यान से, जब भी हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देंगे तो रिमाइंडर हमेशा हमारा वही छोटी वाली संख्या हो जाएगा। रिमाइंडर क्यों छोटी वाली संख्या हो जाएगा? क्योंकि भाग जाएगा नहीं। इतनी बात क्लियर हो गई भैया, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं भैया, अब देखते हैं रिमाइंडर निकालने के रूल तो हो गया। ये तो शेषफल की क्वालिटी जान लिए कि शेषफल कभी निगेटिव नहीं होगा। निगेटिव होगा तो करना क्या है? निगेटिव वाले में भाजक को जोड़ दो, आ जाएगा हमारा। अब देखो, अब फार्मूला मैं एक लिखने वाला हूं, उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। फार्मूला देखो जरा, फार्मूला देखो मैंने लिख दिया। फार्मूला पहला, a+1 की पावर n अपान a। a+1 का होल की पावर n बटा में a। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? हम तो समझा रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। कुछ ज्यादा कठिन नहीं भैया। देखो करना क्या है, अगर रटना है तो क्या? a+1 की पावर n बटा में a+1 की पावर में n बटा a, इतना करना है। अब देखो, ये तो लग रहा होगा कितना कठिन है यार, इसको आसान बनाता हूं। जरूर देखो ध्यान से। a का मतलब भैया हो जाएगा कोई भी संख्या। a का मतलब कोई भी संख्या। ये भैया रिमाइंडर का पहला फार्मूला नोट कर लो। ये भैया देखो, ये सब ज्यादा बहुत सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले पे आते हैं। किसमें? ये सब फार्मूले किसमें आते हैं भैया? ये तो देख लो, टेट में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। टेट में फार्मूला रट लो भैया, रट लो। इसी पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो जरा, मैंने कहा a की पावर a बराबर कोई भी संख्या, तो n का मतलब भी होता है कोई भी संख्या। समझ रहे हो? देखो जरा,
मैं कह दूं, देखो ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर है ए प्लस 1, नीचे वाले से ऊपर वाला एक ज्यादा है कि नहीं, सही से बताना, सही से बताना, इतना तो जानते होगे। यहाँ ए है, ए में जब एक जोड़ दिया तो ए से ज्यादा हो गया कि नहीं, हमको पता है भैया, ये तो हो गया, ये हो गया, ज्यादा हो गया ना। अब देखो मैं कह दूं अगर, मैं कह दूं अगर, देखो मैं कह दूं अगर लिखा है 7 की पावर 33, 7 की पावर लिखा है क्या, 7 की पावर लिखा है, देखो थोड़ा देखो, मैं कह दूं अगर, मैं कह दूं अगर, देखो अब करना क्या, मैं कह दूं अगर ये बटे में ये, बटे में ये, बटे में ये, इसका रिमाइंडर बताओ, शेषफल बताओ भैया, शेषफल बताओ। तो देखो जरा, इस फार्मूले पर कोई भी आएगा ना तो इसका रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, 1, रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, शेषफल 1 आएगा। ऐसे भैया, ऐसे फार्मूले पर कभी भी कोई भी संख्या देखो ना तो सीधा बोल दो, तो सीधा बोल दो, सीधा बोल दो कि उसका क्या आएगा, उसका क्या आएगा, शेषफल आएगा 1। कैसे, तो सॉल्व करके दिखाते हैं यार, घबराओ मत, तनी तनी यार एक एक सवाल पे घबरा जाते हो, जैसे कौन फट फाट पड़ा। तो देखो जरा, कुछ करना नहीं है यार, कुछ करना नहीं है। देखो यहाँ पर लिखा है ए, ऊपर लिखा है ए प्लस 1, मतलब कि नीचे वाले से ऊपर वाला एक ज्यादा है ना। तो देखो यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ पर लिखा है 3, नीचे वाले से ऊपर वाला एक ज्यादा है, नीचे वाले से ऊपर वाला एक ज्यादा है। तो करना क्या है, क्या मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूं। भैया ये देखो आसान है, इसको तो आप आसानी कर सकते हो, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 में 2 से भाग दोगे तो आएगा 1, रिमाइंडर तो ऐसा हो सकता है यार, ऐसा हो सकता है। तो करना क्या है, बहुत बहुत आसान है यार। तो देखो जरा, मैंने कहा कि अब फार्मूला मैच कर रहा है कि नहीं, फार्मूले पर अब मैच कर रहा है। देखो यहाँ ए, यहाँ पर ए, यहाँ 2, यहाँ पर 2, फार्मूला एकदम मैच किया। मैंने कहा पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, मैं कह दूँ अगर, मैं कह दूँ अगर, मैं कह दूँ अगर, मैं कह दूँ अगर 43 हो, मैं कह दूँ अगर 43 हो, तो करोगे क्या भैया, देखो तो आएगा कितना भैया, इस फार्मूले पर अगर मैच हो गया तो रिमाइंडर आएगा 1, चाहे इसको सॉल्व करके देख लेना। करोगे क्या, 2 1 3, 3 का 43 बार गुणा करोगे, 3 का 43 बार गुणा करोगे यार, बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 60 ट्रिक देख लो ना, इस फार्मूले पर अगर कोई भी क्वेश्चन मिल जाए तो उसका रिमाइंडर आएगा 1, मतलब कि अगर नीचे वाले से ऊपर वाला एक ज़्यादा है और उसकी पावर में कोई भी संख्या लिखा है तो उसका शेषफल आएगा 1, शेषफल आएगा 1। तो देखो नीचे वाले से ऊपर वाला एक ज़्यादा है, पावर कुछ भी लिख दो, अगर 0 लिख दोगे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिमाइंडर आएगा 1। चाहे इसको सॉल्व करके देख लेना, चाहे इसको सॉल्व करके देख लेना, आ जाएगा कितना, आ गया ना। अब देखो मैं अगर कह दूं, मैं अगर कह दूं क्या, सुनो तो कह रहा हूं, देखो क्या कह रहा हूं मैं। अगर मैं कह दूं कि यहाँ 5 प्लस 1 की पावर में 4 3 3 बटे में कितना आ गया, 5 आ गया ना। अब देखो तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा भैया, आर बताओ, आर बताओ। इसे सवाल दे दिया तो क्या करोगे, तुम तो देखते मर जाओगे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो देख के मर जाओगे यार, मरना नहीं है, कॉन्सेप्ट देखो ना। एक फार्मूला याद है, हाँ फार्मूला याद है। अगर a प्लस 1 की पावर में n और बटा में a है ना तो उसका रिमाइंडर आएगा a, आएगा 1। तो मैंने कहा क्या, देखो यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, ऊपर नीचे वाला समान है, नीचे वाला एक कम है ऊपर वाले से, मतलब कि यहाँ a है, यहाँ a प्लस 1 है, नीचे वाले से ऊपर वाला एक ज़्यादा है, नीचे वाले से ऊपर वाला एक ज़्यादा है कि नहीं। यहाँ 5 है, यहाँ 5 प्लस 1 है, तो जुड़ के हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसका शेषफल क्या आएगा, अब तुम देखो करोगे क्या, देखो क्या करोगे, 5 1 6 करोगे, 6 की पावर में कितना है 433, आघाना है क्या 433 का मतलब क्या है 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 गुने कितना बार भैया, इतना बार 433 बार, फिर गुना करोगे
6 छवक 36, फिर इसका गुना इसमें, इसका गुना इसमें। आघाना थोड़ी है, हमको ट्रिक देखकर क्वेश्चन को मिनटों में सेकंडों में सॉल्व करना है। अगर ये समझ गए ना तो आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तुरंत बताओगे, ये तो गारंटी के साथ कह रहा हूं, तुरंत बताओगे कि इसका शेषफल क्या होगा। पहले ये देख तो लो, कितनी बार 433 बार करोगे, नहीं कर पाओगे। तो देखो, अगर नीचे वाली संख्या से ऊपर वाला एक नंबर ज्यादा है, उसका पावर कुछ भी हो तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। सॉल्व करके देख लो, सॉल्व करके देख लो, समझ गए, सॉल्व करके देख लो, हो जाएगा हमारा ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा। अब देखो, ये तो हो गया, ये तो हो गया। अब बात करें इसकी, देखो मैंने कहा कि नीचे वाले से ऊपर वाला एक ज्यादा हो तो उसका शेषफल 1 आएगा। अगर मैं कह दूं कि नीचे वाले से ऊपर वाला एक कम हो और पावर में कुछ भी संख्या लिखी हो तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, उसका तो बताओ। तो देखो जरा, अब देखो दूसरा फार्मूला देख लो, दूसरा फार्मूला देख लो। अगर लिखा है a की पावर a-1 की पावर n बटा में a, देखो पावर यहाँ पर ध्यान देना है, इस पावर को ध्यान दो। अगर सम है तो, अगर इस सम है ना तो इसका शेषफल आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा 1। समझ गए। अगर नीचे वाले से ऊपर वाला एक कम है और ऊपर वाले का पावर सम है तो शेषफल आएगा 1। अब देखो, अगर मैं कह दूं कि नीचे वाले से ऊपर वाला एक कम है लेकिन अब की बार में पावर कितना है, विषम, तो शेषफल कितना आएगा, तो शेषफल इतना आएगा। तो हमारा रिमाइंडर आएगा a-1। अब तुम कहोगे भैया इसे तो मानेंगे नहीं, ऐसा कुछ भी आएगा इसे लिख के चले जाओगे हम मान लेंगे। तो आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, इसे मानना नहीं है। जब तक आपको कोई करके ना दिखाए ना तब तक आप मानो नहीं, समझ गए। तो हम आपको करके दिखाएंगे, आपको मना कर भी जाएंगे। तो देखो जरा, मैंने कहा क्या, अगर नीचे वाले से ऊपर वाला एक कम है और उसका पावर का है सम तो उसका रिमाइंडर आएगा 1, उसका रिमाइंडर आएगा 1। करें क्या, तो चलो करते हैं। देखो मैंने कहा क्या, अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ, ऊपर लिख दूँ 3 - 1 और ऊपर लिख दूँ 2, ऊपर लिख दूँ 2, तो करोगे क्या, करना क्या है यार। देखो यही है, फार्मूले पे एकदम मैच कर रहा है कि नहीं, मैच कर रहा है कि नहीं। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, ये दोनों सेम है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, सेम है कि नहीं, सेम है। देखो -1 फार्मूला मैच किया। अब देखो अगर पावर में सम है, अगर पावर में सम है, सम मतलब देखो 2 एक सम संख्या है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ले जाओ इनफाइनाइट तक। जो संख्या 2 से कट जाए उसी को कहते हैं सम संख्या, उसी को कहते हैं हम सम संख्या। अब देखो पावर आ गया सम, तो मैंने कहा इसका रिमाइंडर आएगा 1। तुम नहीं मानोगे, तुम कहोगे करके दिखाओ सर। तो देखो हम करके दिखा रहे हैं। 3 में से 1 घटाओगे हो जाएगा 2, हो जाएगा 2 और पावर में है 2/3। 2 की पावर 2 का मतलब है भैया 4, 2 की पावर 2 का मतलब है भैया 4 और 3 बटे में है। देखो 3 से अगर मैं कहूँ 4 में भाग दो तो कितनी बार जाएगा, जाएगा 1 बार। तो 3 × 3 शेषफल बच गया हमारा 1। जब 4 में से 3 घटाए लो तो आया कितना बाबू मेरे, 1 आया। मैंने कहा क्या, 1 आएगा। ऐसा कोई भी सवाल ले लो, ऐसा कोई भी सवाल ले लो, पावर कुछ भी हो बाबू मेरे, पावर कुछ भी हो, पावर कुछ हो। देखो पावर कुछ हो मतलब देखो, अगर तुमको अगर ज़्यादा टाइम वेस्ट करना है तो देखो तुम खुद सॉल्व करना है इसको, मैं तो डायरेक्ट बता रहा हूँ। करना क्या है, नीचे वाले से ऊपर वाला अगर 1 कम हो तो देखो जरा मैं क्या कह रहा हूँ। देखो
मतलब अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 55, अगर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 55, नीचे वाले से ऊपर वाला एक कम हो तो मैं अगर कह दूं कि 55 माइनस 1 कम हो गया ना, 55 में से 1 घटाओगे तो आएगा 54, आएगा ना, सही से बताना, आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 54। देखो अब मैं कह दूं कि इसका पावर कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी संख्या, 2 3 4 5 6, कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो पावर में, तो इसका रिमाइंडर बताओ। ऐसे क्वेश्चन अगर कर दे तो करोगे क्या, ऐसे लिख दे करोगे क्या, आगा जाओगे। अगर देखोगे तो आगा जाओगे, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो आगा जाओगे। तो करना क्या है यार, देखो जरा, अगर नीचे वाले से ऊपर वाला एक कम है और पावर में कुछ भी लिखा हो तो उसका रिमाइंडर आएगा 1, उसका रिमाइंडर आएगा 1। अगर इसको सॉल्व करना हो तो कर ही नहीं पाओगे, हम गारंटी के साथ कर रहे हैं। कितना गुणा करोगे यार, देखो 55 में से घटाओगे आएगा 54, तो 54 का पावर कितना हो जाएगा, 2 3 4 5 6, मतलब कि 23,456 बार 54 का गुना करना है। देखो 54 गुने कितनी बार, 23,456 बार करोगे, कर ही नहीं पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। तो इसका रिमाइंडर कैसे बताओगे, रिमाइंडर कैसे बताओगे, तो फार्मूला पता है ना, अगर नीचे वाले से ऊपर वाला एक कम है, उसकी पावर में अगर सम संख्या है तो रिमाइंडर आएगा 1, रिमाइंडर आएगा 1। ये तो हो गया कि भैया नीचे वाले से ऊपर वाला एक कम हो लेकिन पावर सम था। अगर विषम है तो उसके लिए तरीका बताओ, उसके लिए ट्रिक बताओ। तो नीचे लिखा है ना सेम टू सेम, जैसे ऊपर वाला है यहाँ सम था, यहाँ पर विषम है, तो इसका कैसे करोगे, इसका कैसे करोगे। तो करके बताते हैं ना भैया, करके बताते हैं यार, तुम ऐसे थोड़ी मानने वाले, कहोगे करके दिखाओ। 6 से 8 तक पढ़े हैं ना किताब, 6 से 8 तक सरकारी वाली किताब उठाइए साइंस की, उसमें देखिए आओ गा के सीखे, आओ करके सीखे, इसे लिखा रहता था तो बच्चे बहुत जल्दी सीखते थे। अब देखो अब तो साला पूरा मैथ में पूरा एकदम कॉन्सेप्टवा का फार्मूला का एकदम पोथा भर के रख दिया है। लोग पहले इतनी पतली किताब आती थी लेकिन उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, अब इतनी मोटी किताब आ रही है, उसको देख के लोग भाग जाते हैं, करते ही नहीं है। तो देखो जरा, आ जाते हैं टॉपिक पर, आगे की बातें बाद में होती रहेंगी वैसे धीरे धीरे। देखो क्या कहा मैंने, अगर कि नीचे वाले से ऊपर वाला एक कम हो, देखो मैं कह दूं अगर यहाँ पर 3 है, मैं कह दूं यहाँ पर 3 है, 3 से एक कम मतलब कि 3 - 1 होगा कि नहीं, हो जाएगा। 3 में से 1 घटाओगे होगा 2, मतलब कि यही हो जाएगा ना 2/3, मतलब कि नीचे वाले से ऊपर वाला एक कम। अब पावर मान लो 2 है, पावर मान लो 2 है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो मैंने कहा कि इसका रिमाइंडर यही होगा, इसका शेषफल यही होगा a - में 1, a - में 1, मतलब कि ये यहाँ पर है 3, a यहाँ पर है कितना 3, a यहाँ पर है 3, तो a की जगह 3 लिख देना, आएगा कितना रिमाइंडर, तुम बताओ जरा, हम तो बता देंगे, बताओ जरा, अगर सॉल्व कर पाओ तो बताओ। तो देखो 5 तक गिन रहा है, इसको सॉल्व करके बताओ तुम, नहीं तो हम तो आए हैं बताने के लिए। 1 2 3 4 5, अब देखो सॉल्व कैसे करोगे, ध्यान से देखना। मैंने कहा क्या, फिर से बोल दे रहा हूँ, नीचे वाले से ऊपर वाला एक कम हो, अगर पावर क्या हो, पावर अगर विषम हो जाए, सम के लिए था भैया रिमाइंडर 1 आता था, लेकिन विषम के लिए कुछ अलग आएगा। तुम पूछोगे विषम के लिए कुछ अलग आएगा क्या, तो मैं कह दूंगा हाँ एकदम अलग आएगा, यही आएगा a - में 1, मतलब कि जो संख्या होगी उसी को क्या कहेंगे, a कहेंगे, जो संख्या होगी उसी को क्या कहेंगे, a कहेंगे। देखो यहाँ a, यहाँ a, यहाँ 3, यहाँ 3, मैच किया कि नहीं, मैच कर गया, यहाँ पर -1 है। पावर क्या हो, विषम हो, तो रिमाइंडर आएगा a - 1। चलो करके देखते हैं, मतलब कि क्या होगा, 3 में से 1 घटाओगे तो आएगा कितना, 3 में से 1 घटाओगे तो आएगा, 3 में से 1 घटाओगे तो आएगा 2, अब बटे में 3 हो गया ना। अब देखो हो गया 2 की पावर 3 हो गया कि नहीं, 2 दूना 4, दूना 8, 8/3, 8/3। अब देखो 8/3, अब 3 से 8 में भाग दो, कितना जाएगा, 2 बार जाएगा ना, 3 दूना हो जाएगा 6, रिमाइंडर आएगा 2, शेषफल 2 आ गया, इसका रिमाइंडर आ गया 2, इसका रिमाइंडर आ गया 2, करके दिखा दिया हमने कि रिमाइंडर आया 2।
रिमाइंडर आया 2, रिमाइंडर आ गया 2। अब कहोगे भैया तुमने कहा कि a-1 करो, a-1 करो तभी तो तुम्हारा रिमाइंडर आएगा विषम वाले के लिए। तो करना क्या है यार, ज्यादा कुछ नहीं करना। देखो रिमाइंडर आया है 2, ये तो सही वाला है। तो भैया देखो इसे क्वेश्चन दे दे और आपसे कहे कि इसका सॉल्व करके बताओ, तो करना क्या है, देखो जरा करना क्या, बहुत आसान तरीका है। तो देखो करोगे क्या, ये जो लिखा है हमने ए का मतलब है 3, तो करना क्या है, a-1 का मतलब है 3-1, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, तो रिमाइंडर आ गया 2, रिमाइंडर आ गया 2। बस इतने करना था, इतने करना था, कहाँ ज़्यादा करना था, इतने करना था। तुम इतने में थक जाते हो यार, थकना नहीं। देखो हो गया ना इतना। अब देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो इसका तो बहुत आसान है, इसका तो तुम तुरंत कर ले जाओगे, तुम इसका तुरंत कर ले जाओगे। करना क्या है, करना क्या है, रिमाइंडर कितना आएगा, देखो रिमाइंडर इसका तो आएगा एक, कुछ भी हो इसका तुरंत बता दिए, इसका तो तुम तुरंत बता दे कि भैया इसका रिमाइंडर आएगा 1। लेकिन विषम वाले जैसे कि मैंने लिख दिया 399-1, अब बट्टे में 400, बट्टे में 400, और कह दिया कि इसकी पावर है 400, 400 कितना मान लें, 400 मान लो 49, मान लो 49 मान लिया। अपने में से कोई भी संख्या ले लो, लेकिन नीचे वाले से एक कम होना चाहिए और पावर विषम होना चाहिए, पावर विषम होना चाहिए। तो उसका रिमाइंडर आएगा कितना, उसका रिमाइंडर आएगा a-1। ए की जगह कितना है, ए की जगह कितना है भैया, ए की जगह है, ए की जगह है कितना, ए की जगह है 3, ए की जगह है 4। देखो ए की जगह है 400, ए की जगह कितना है, 400 में से घटाओगे आएगा 399, 400 से ऊपर वाला एक कम है। तो देखो आर की जगह कितना हो जाएगा, आर की जगह a-1, ए की जगह है 400 तो ए की जगह 400 लिख लो और माइनस में 1। जब 400 में से 1 घटाओगे तो कितना होगा, इतना ना होगा, 399 आएगा। ऐसे सॉल्व करोगे यार, ज़्यादा कुछ नहीं करना। कुछ किया हमने, कुछ नहीं किया। एक और दे रहे हैं जरा तुम करके बताओ, एक और दे रहे हैं जरा तुम करके बताओ, इसको कैसे करोगे। देखो मैं कह दूँ अगर 498-1, 498-1 और यहाँ लिख दो 498 पावर में। देखो पावर में बढ़ा रहा हूँ, पावर में बढ़ा रहा हूँ, कितना लिख दूँ, 2 3 4 5 7 9 9, इतना बड़ा पावर। रिमाइंडर बताओ कैसे बताओगे, शेषफल बताओ कैसे बताओगे यार, इतनी बार गुना करोगे, इतनी बार गुना करोगे, कर ही नहीं पाओगे। तो कुछ ना कुछ आसान तरीका तो होगा। पेपर में बैठो कैलकुलेटर लेकर बैठोगे ना तब भी नहीं कर पाओगे। इसको करने में ना करीब 20 मिनट 30 मिनट तो वैसे ले लोगे। अगर वैसे करना होगा तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि कागज़ कलम लेकर तो कभी नहीं कर पाओगे जल्दी। तो ये तो हो गया। तो इसका रिमाइंडर कैसे बताओगे, तो इसका भैया विषम वाले के लिए रिमाइंडर आता है a-1। ए की जगह क्या लिखा है 498, ए की जगह लिखा है 498 माइनस में 1। 498 में से ये घटा दो तो कितना आ जाएगा 497, 497 ही तो आ गया, ऐसा आ गया। अब देखो थोड़ा आगे बढ़ें। अब देखो अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट ये तो भैया था, ये तो था आसान, फार्मूले पर था, ये तो था फार्मूले पर, ये तो था फार्मूले पर। अगर ऐसा कुछ लिख दे, ऐसा कुछ लिख दे, क्या बताऊं, जैसे देखो जैसे लिख दे अगर 7 की पावर में 41, 7 की पावर में 41 और पावर में लिख दे 2, इसका रिमाइंडर बताओ, शेषफल क्या होगा, कैसे बताओगे। अब तो देखो मैंने क्या किया, अगर नीचे वाला ऊपर, देखो अगर नीचे वाले से ऊपर वाला एक ज़्यादा होता तो इसका रिमाइंडर आता 1, लेकिन यहाँ पर एक ज़्यादा नहीं है, एक ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा है। तो करना क्या है, तो देखो करना क्या, बहुत आसान तरीका देख लो। देखो 7 से ऐसी कौन सी संख्या है, देखो 41 से ऊपर, 41 से जस्ट ऊपर ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से कट जाए, ढूंढना है हमको। थोड़ा कॉमन सेंस अब इस्तेमाल करना है। सब सवाल ऐसे हो जाएंगे तो भैया सब पास हो जाते भैया, लेकिन कुछ अलग अलग आते हैं ना कॉन्सेप्ट में सवाल। तो देखो करना क्या है, मैंने कहा क्या 41 से ऊपर ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से कट जाए। तो तुम कहोगे भैया
41 के ऊपर तो आता है 42, 41 से ऊपर आता है 42, जो 7 से कट जाएगा कितनी बार जाएगा, 7 छक्के 42। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 42 में से अगर 1 कम करूँगा पावर में 2 करके लिख दो 7, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। 42 में से 1 जाएगा तो बचेगा क्या, 41। 42 में से 1 जाएगा तो बचेगा क्या, 41। अब देखो करना क्या है, मैंने देखो जो संख्या स्वयं के साथ व्यवहार करती है वही संख्या अपने गुणज के साथ भी व्यवहार करती है। 7 का गुना अगर 1 में करोगे तो आएगा कितना, 7 का गुना 1 में करोगे तो आएगा 7। तो 7 का गुना अगर 6 में करोगे तो आएगा 42। मतलब कि वही संख्या अपने संख्या के साथ सेम टू सेम वैसा ही व्यवहार कर रही है। इसका मतलब समझ रहे हो कि जो संख्या स्वयं के साथ व्यवहार करती है वही संख्या अपने गुणज के साथ भी वही व्यवहार करती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम 42 की जगह 7 लिख सकते हैं, 42 की जगह 7 लिख सकते हैं। तो मैंने कहा 42 की जगह 7 लिख दिया और इसकी पावर में 2 कर दिया। अब देखो कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया। नीचे वाले से ऊपर वाला 1 कम हो गया, नीचे वाले से ऊपर वाला 1 कम हो गया। अब इसके लिए क्या होगा, मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन फिर से बता दूं कि जो संख्या खुद के साथ जैसा व्यवहार करती है वही संख्या अपने गुणज के साथ भी सेम टू सेम वैसा ही व्यवहार करेगी। 7 का गुणज क्या है, 42, 42 7 से कट जाएगा तो यहाँ पर हम 42 की जगह 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 का गुणज यहाँ पर 42 है। तो मैंने कहा 42 की जगह तुम 7 लिख दो, तो यहाँ पर 7 लिख दिया तो 7 - 1/7 हो गया। नीचे वाले से ऊपर वाला 1 कम हो गया। तो फार्मूला जरा याद करो, फार्मूला जरा याद करो, क्या हो गया भैया। अगर देखो n मैंने बोला था सम, अगर सम है तो उसका रिमाइंडर आएगा 1, रिमाइंडर आएगा 1। तो करोगे क्या भैया, रिमाइंडर जब आ गया 1 तो करना क्या है, देखो 7 से कम 1 है ऊपर, मतलब कि यहाँ 7 है तो यहाँ पर 6 है। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा भैया, वो पावर क्या, पावर अगर सम होगा तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1, रिमाइंडर आ गया 1। लेकिन अगर पावर विषम होता, मतलब कि अगर यहाँ पर 3 होता, अगर यहाँ पर 3 होता तो इसका रिमाइंडर क्या आता। तो देखो रिमाइंडर यहाँ पर मतलब कि पावर यहाँ पर हो गया विषम, पावर हो गया विषम। तब क्या करोगे, जब पावर विषम हो गया तो रिमाइंडर के लिए करोगे a-1। 7 एक ही जगह पर लिखा है कि नहीं, 7 जब एक ही जगह पर लिखा है तो ये बराबर हो जाएगा 7। जब 7 में से 1 घटाओगे तो हो जाएगा 6। विषम वाले के लिए आ जाएगा भैया 6, विषम वाले के लिए आ जाएगा 6। लेकिन अगर बात करूं सम होता, अगर सम होता तो उसका रिमाइंडर आता 1। ऐसे ही क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो जरा आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा आगे बढ़ते हैं। अब कोई और संख्या ले लें, कोई और संख्या ले लें, जैसे कि बात करें, अब इसका बताओ। ये लिख दिया मैंने 33, लिख दिया 33। अभी मैंने सम वाले का किया, अब विषम वाले का कर लेते हैं। इसका रिमाइंडर बताओगे, ऐसे लिख देगा तो रिमाइंडर कैसे बताओगे। तो कॉन्सेप्ट याद कर लो, कॉन्सेप्ट याद कर लो, माइनस वाला याद कर लो या प्लस वाला। देखो माइनस के लिए क्या होगा भैया, a-1 की पावर, अगर सम है ना, अगर सम है तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। लेकिन अगर पावर विषम है तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारा a-1 आ जाएगा, रिमाइंडर a-1। अब देखो करोगे क्या, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह यह भी क्वेश्चन है, करोगे क्या। देखो नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से, देखो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा 1 ज़्यादा 1 कम वाले के लिए बताया था। अब देखो नीचे वाले से ऊपर वाला बहुत ज़्यादा बड़ा है, करोगे क्या। तो करना क्या भैया, 63 से ऊपर ऐसी कौन सी संख्या है
जो 8 से कट जाए, जस्ट ऊपर ऐसी कौन सी संख्या है जो 8 से कट जाए? तो कहोगे भैया 64 होगा। क्या होगा? 64 ना होगा, 8 8 64 कट जाएगा। 63 से बड़ा भी है, 63 से ऊपर है, तो ये कट जाएगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 63 को? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ऐसे मैं लिख सकता हूँ 64 में से 1 जाएगा तो बचेगा 63। ऐसे मैंने लिख दिया। अब करोगे क्या? सेम टू सेम वही आ गया ना। जो संख्या स्वयं के साथ व्यवहार करती है वही संख्या अपने गुणज के साथ भी वैसा ही व्यवहार करती है। जो संख्या स्वयं के साथ जैसा व्यवहार करेगी वही अपने गुणज के साथ व्यवहार करेगी। तो क्या मैं 64 की जगह 8 लिख सकता हूँ? 8 का गुणज ये 64 है, तो मैं 64 की जगह 8 लिख सकता हूँ। तो हो गया ना हमारा। देखो, अब देखो जरा, नीचे वाले से ऊपर वाला 1 कम हो गया। 8 - 1 होगा क्या? 7। तो देखो नीचे वाले से ऊपर वाला 1 कम हो गया। तो करना क्या भैया? ये कम वाले के लिए देखो इसका अब रिमाइंडर, अब इसका निकाल लो। आसान तो तुमने बना ही लिया, अब रिमाइंडर भी निकाल लो। करोगे क्या? देखो पावर देख लो, फार्मूला तो यही है। पावर क्या सम है? नहीं, पावर विषम है। जब पावर विषम है तो क्या होगा भैया? विषम के लिए हो जाएगा a में 1। a की जगह लिखा है 8, तो क्या करोगे भैया? 1 की जगह अगर लिख दो 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा क्या? 7। 8 में से 1 गया तो बच गया क्या? 7। ये भैया टेट वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसी पावर में से आते हैं। उनको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। तो चलिए देखते हैं भैया। मैंने कहा क्या? जब नीचे वाले से ऊपर वाला 1 कम हो गया, अब पावर विषम हो गया, तो फार्मूला लगा दो ना। a - 1, a की जगह 8 है, तो 8 - 1 कर दिया तो आ गया 7। इसी तरह से भैया हम क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कितना आसान तरीका था यार, ज़्यादा कठिन नहीं था। तो बहुत ही आसान तरीका था भैया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ अच्छा लेकर, कुछ और भी इंटरेस्टिंग लेकर। तो भैया आपको बता दें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, गुड बाय।